इस बार 45,000 आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, नवलगढ़ के हमारे विधायक भाई विक्रम सिंह जाखल जी, खेतड़ी के हमारे विधायक आदरणीय धर्मपाल सिंह जी, धौन के हमारे विधायक गोवर्धन शर्मा जी, खंडेला के आदरणीय विधायक श्री सुभाष मिल जी, चुरू के हमारे आदरणीय विधायक हरलाल सहारण जी, कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी जी, राजन विशाल जी, सुहास महारिया जी मेरे साथ सांसद रहे हैं, प्रेम सिंह जी, सुमेधानंद जी, संतोष जी, नरेंद्र जी, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, यहां बहनों भाइयों बेटे बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। राम राम सा। ये अद्भुत धरती है, झुंझुनू की इस पवित्र धरा को प्रणाम। इस माटी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, ये वीरों की भूमि, ये सूरों की भूमि, ये बलिदानियों की भूमि है। और आज भी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, भारत माता के एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए हमारे सैकड़ों जवानों ने बलिदान दिया है। मैं उनको शीश झुका के प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदा कौन, गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? इसलिए सभी बलिदानियों को बारंबार प्रणाम। जब भी राजस्थान की इस पवित्र धरती पर आते हैं तो शीश श्रद्धा से झुक जाता है और मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। लेकिन आज तो मैंने जो दृश्य देखा मुख्यमंत्री जी, हेलीकॉप्टर से राजस्थान के बारे में कहा जाता था कि यहां हरियाली कहां देखने मिलती है, यहां तो ज्यादातर रेगिस्तान के दर्शन होते हैं। लेकिन आज मैंने देखा हरियाली जैसे हिलोर ले रही हो चारों तरफ। बरसात भी अच्छी हो रही है, कृषि मंत्री जी बता रहे थे। बरसात अच्छी हो क्यों ना, अरे जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न होता है। और आपने आज इस पवित्र धरती पर पगड़ी पहनाकर हमारा सम्मान किया है। मैं केवल एक बात का खंडन करना चाहता हूं, मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं, मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उनकी आत्मा है, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं मेहमान नहीं, मैं तो सेवक हूं। किसानों की सेवा अपनी जिंदगी का मिशन है। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प भी कि भारत की कृषि को और भारत के किसानों को दुनिया में नंबर 1 पर ले जाकर ही चैन की सांस लेंगे। किसान भाइयों, आपने पगड़ी पहनाई है। मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में आपका सेवक आपको वचन देता है, इस पगड़ी का मान, किसानों का सम्मान और झुंझुनू की शान कभी जाने नहीं देंगे, कभी जाने नहीं देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत भारत का निर्माण हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान में पानी ही पानी आने वाला है। एक तरफ यमुना जी का पानी, दूसरी तरफ चंबल का पानी, और सुनो राजस्थान वालों, अब सिंधु का पानी भी राजस्थान की धरा पर आने वाला है।
कांग्रेस ने देश के साथ कैसी बेईमानी की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेईमानी की, कांग्रेस ने बेईमानी की। राजस्थान वालों और देशवासियों, हमारी सिंधु, हमारी झेलम, हमारी चुनाव, इसका 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। हमारा पानी पाकिस्तान जाएगा और राजस्थान में सूखा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, पानी और खून एक साथ बह नहीं सकते। वो सिंधु समझौता रद्द कर दिया। पानी भी दिया नेहरू जी ने और पैसे भी दिए। नहरें पाकिस्तान में बने और वहां से आतंकवादी आए और निर्दोष नागरिकों की पहलगांव में हत्या करें। हमारे 26 निर्दोष नौजवान मार दिए गए। धर्म पूछ पूछ के मारा, धर्म पूछ पूछ के मारा। पत्नी के सामने पति को गोलियों से भून दिया गया। बाप की हत्या बेटे के सामने कर दी गई। और तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, दुनिया के दूसरे छोर तक भी आतंकवादियों पीछा करेंगे और ऐसी सजा देंगे कि दुनिया याद रखेगी, दुनिया याद रखेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, ज्यादा दिन न हुए, आतंकवादियों के आकाओं के अड्डे सटीक निशाना लगाकर खंडहर में परिवर्तित कर दिए। उनने हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मारा। हमने आतंक के आकाओं की लाशों के ढेर पाकिस्तान में लगा दिए। और जब पाकिस्तान ने हिमाकत की, ड्रोन भेज रहा है हमला करने के लिए, मिसाइल भेज रहा है, ड्रोन मिसाइल, लेकिन उन ड्रोन मिसाइल को बच्चों के खिलौने की तरह हमारी सेना ने टपका दिया। पता ही नहीं चला कहां चले गए। और पाकिस्तान के एयरवेस को गड्ढों में तब्दील कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और जब पाकिस्तान को यह लगा कि भारत तो हमारे परमाणु ठिकानों को भी नहीं छोड़ेगा, तो घुटनों पे आ गया और बोलने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, अब हमला मत करो, बात करो, बात करो, बात करो। कोई तीसरा देश नहीं था, केवल भारत और पाकिस्तान के बीच बात हुई। और जब कोई शरण में आ जाए तो यह भारत की परंपरा है, फिर हम उस पर हमला नहीं करते। और तब हमने हमला रोका। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा था, किसी भी कोने में चले जाएं, आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं जिन्हें निर्दोषों की हत्या की है। और उनके परिजनों ने कहा था जिनकी हत्या हुई, कि गोली मारना तो सीधे सिर में मारना, सीधे सिर में मारना। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि कश्मीर में जब वो आतंकवादी मिले, उनके पीछे लगे थे, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पुलिस, हमारी सेना लगी थी। और बहनों और भाइयों, आतंकवादियों की दोनों आंखों के बीच में गोलियां मारकर उनकी जीवन लीला समाप्त करके हमने बदला लेने का काम किया। ऑपरेशन महादेव। एक बार बोलिए, हर हर महान। ये आज का भारत है बहनों और भाइयों, जो दुनिया की आंखों में आंख मिला के बात करता है। और दुनिया सुन ले, पाकिस्तान भी सुन ले, सिंधु समझौता रद्द हो गया है। अब एक बूंद पानी नहीं देंगे, पानी राजस्थान आएगा, मेरे किसानों के खेतों में फसलें लहलहाएगी। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और किसान भाइयों, आपकी सेवा में भी कोई कसर नहीं है। मैं जानता हूं, दिन और रात मेहनत करते हैं आप, खून और पसीना एक करते हैं। अकेले मेहनत नहीं करते, पूरा परिवार मेहनत करता है। लेकिन कई बार, कभी बाढ़ से, बरसात से, कभी सूखे से, कभी पाले से आपकी फसलें नष्ट और बर्बाद हो जाती है। कांग्रेस ने कैसी फसल बीमा योजना बनाई थी? कांग्रेस की फसल बीमा योजना में बीमा की इकाई होती थी ब्लॉक, तहसील। मतलब क्या था? मतलब यह था कि एक किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तो राहत की राशि नहीं देंगे, एक गांव की बर्बाद हो जाएगी नहीं देंगे, 10 गांव की बर्बाद हो जाएगी नहीं देंगे,
जब पूरे तहसील की फसल बर्बाद हो जाए तब राहत की राशि देंगे। अरे किसी किसान की, एक गांव की, 10 गांव की फसल बर्बाद हो जाए तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान सबकी बर्बाद करवा दे, क्योंकि जब तक सबकी बर्बाद होगी नहीं होगी हमें पैसा मिलेगा ही नहीं। शर्म नहीं आती कांग्रेस को? यह कोई फसल बीमा योजना थी? देशवासियों, किसान बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ऐसी फसल बीमा योजना बनाई है कि एक गांव के किसानों की फसल भी खराब होगी तो राहत की राशि देंगे। और अब एक परिवर्तन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, हमने किया है कि एक किसान की फसल भी बर्बाद होगी तो राहत की राशि उसके खाते में डाली जाएगी, उसके खाते में डाली जाएगी। राहत के नाम पे ये मजाक करते थे। जनवरी से लेके अब तक 11,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं। और आज जो 3900 करोड़ रुपया, उसमें से 1/3 तो राजस्थान के ये, 1/3 राजस्थान के ये। और राजस्थान के किसान भाइयों और देश के किसान भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये मोदी जी की सरकार है। भगवान ना करे कभी फसल बर्बाद हो, लेकिन अगर कभी ऐसी मौका आ गया तो राहत की राशि में कसर नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फसल अगर बर्बाद होती है तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, किसान की जिंदगी बर्बाद होती है, बाल बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। इस संकट से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आपको निकाल के पार ले जाएगी। और केवल एक योजना नहीं, अभी भजन लाल जी बता रहे थे आपको, 4.25 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में अब तक देश के किसानों के खाते में डाला जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2016 से अब तक 2,12,000 करोड़ रुपया डाला जा चुका है। और खाद की सब्सिडी, मैं आपको बताना चाहता हूं किसान भाइयों, ये केवल आरोप लगाना जानते हैं। आज आपको यूरिया की एक बोरी 45 किलो की, यूरिया की एक बोरी 45 किलो की ये 266 रुपए में मिलती है। इसकी कीमत है 1633 रुपया 24 पैसा, बाकी मोदी सरकार भरती है। आपको डीएपी की 50 किलो की बोरी 1350 में मिलती है, उसकी कीमत है 3,100 रुपया। और अब तक 14,06,000 करोड़ रुपया खाद सस्ता मिले, इसलिए मोदी जी की सरकार फर्टिलाइजर कंपनियों को दे चुकी है। कोई कल्पना करता है? बहनों और भाइयों, एक नहीं ऐसी अनेकों योजनाएं राजस्थान के किसान भाइयों, हमने योजना बनाई है कि अगर आपकी फसल का ठीक दाम नहीं मिलेगा, एमएसपी भी बढ़ाई। मोदी सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में तय किया कि जो लागत किसान की आएगी उसमें 50% मुनाफा जोड़कर ही हम एमएसपी तय करेंगे। कभी कांग्रेस ने नहीं दी। हम 50% लागत पर मुनाफा जोड़ के एमएसपी तय कर रहे हैं और एमएसपी पे खरीद भी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, आपकी जानकारी, मूंग के मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कीमत में कितना अंतर है? 2,000 रुपया कुंटल। लेकिन मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी ने प्रस्ताव भेजा कि ये मूंग किसानों की खरीदी जाए, तो हमने तय किया राजस्थान के किसानों की मूंग खरीदी जाएगी और 2,000 रुपया प्रति कुंटल भारत सरकार उसका बहन करने का। 1 कुंटल 2,000 रुपया, कभी सुना है? कोई सोच सकता था? चिंता मत करो रे किसान भाइयों, खूब पैदा करो, अच्छा पैदा फसल करो और खरीदने का काम मोदी जी की सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर करेगी। अभी तक पीएम आशा गेहूं की खरीद और धान की खरीद के लिए किसानों के खाते में 43 लाख करोड़ 87,000 करोड़ रुपया डाले जा चुके हैं। ये खरीद जारी रहेगी। और अगर कोई ऐसी फसल है, कई जगह अब सब्जियां पैदा होने लगी, टमाटर पैदा हुआ खराब हो जाए, प्याज पैदा हुई खराब हो जाए, आलू पैदा हुई खराब हो जाए, तो एक योजना और हमने बना दी है, उसको भी ध्यान से सुन लेना। यहाँ कीमत कम है और दिल्ली में कीमत ज्यादा है, यहाँ कीमत कम है और जयपुर में कीमत ज्यादा है,
तो चिंता मत कर।